गाइस फेलिसिटी सोलर पाकिस्तान में लिथियम आयन बैटरीज इंट्रोड्यूस करवा चुका है। रिसेंटली आप लोगों ने इसका एक लॉन्च इवेंट भी देखा था जिसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर कर रखी है। फेलिसिटी सोलर की 5 किलोवाट की, 16 किलोवाट की, 10 किलोवाट की बैटरीज पाकिस्तान में रेडी स्टॉक अवेलेबल है। आज मैं फेलिसिटी सोलर की फैक्ट्री आया हूं, चाइना के शहर ग्वांगजू में आप लोगों को लेके आया हूं, सो दैट कि हम ये देख सकें कि फेलिसिटी सोलर जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज अपनी बैटरी के अंदर क्लेम करता है, क्या वो वाकई ही इनकी बैटरी के अंदर मौजूद है। तो आए चलते हैं इनकी फैक्ट्री के अंदर और देखते हैं कि किस तरह से ये लोग बैटरीज बनाते हैं और क्या वो सारी लेटेस्ट चीजें जो बैटरी के अंदर होनी चाहिए वो है या नहीं है। क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि चाइना जब मैं जाऊंगा तो आप लोगों को हर ब्रांड की वो जो बातें जो वो क्लेम करते हैं वो अपनी आंखों से देखेंगे और बताएंगे कि क्या वो वाकई सच है या नहीं। तो दोस्तों आए चलते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या क्या कर रहे हैं फेलिसिटी सोलर वाले। लेट्स गो इनसाइड। फेलिसिटी सोलर की जो बैटरीज आपके पास आती हैं यहाँ से स्टार्ट होती हैं। यहाँ पर सेल सॉर्टिंग होती है, सेल्स यहाँ मौजूद होते हैं, कन्वेयर बेल्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। कन्वेयर बेल्ट्स के ऊपर आने के बाद इनकी बाई डायरेक्शनल स्टैकिंग होती है। स्टैकिंग में इनकी दोनों तरफ टेपिंग की जाती है ताकि सेल्स आपस में जकड़े रहें, क्योंकि अगर ये जकड़े नहीं रहेंगे तो अगले पोर्शन में जब जा रहे होंगे तो ये डिस्टर्ब होंगे। यहाँ पे इनकी पोलैरिटी डिटेक्शन होती है, मतलब जो सेल्स पॉजिटिव नेगेटिव उनकी जो टर्मिनल्स हैं जिस तरह लगने चाहिए वैसे ही लग रहे हैं या नहीं लग रहे इस मशीन के अंदर हो रहे होते हैं। और आप ये सारे वर्कर्स को देख रहे हैं, अभी कोई 10 मिनट पहले इनकी ब्रेक थी, यहाँ पे खाली था सब कुछ। जैसे ही ब्रेक खत्म हुई है सब लोग यहाँ पे आ गए और कोई भी शख्स इसका मोबाइल यूज नहीं करा। ये इनकी डेडिकेशन होती है इनके लोगों की। कोई बंदा अपने इर्द गिर्द जो लोगों के साथ गपशप नहीं मारा, सबका फोकस काम की तरफ है। यहाँ पर इनके जो टॉप के जो टर्मिनल्स हैं उनकी क्लीनिंग की जाती है, सो दैट के नेक्स्ट सेक्शन में ये सोल्डरिंग के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर लेजर वेल्डिंग होगी और आप ये देख रहे हैं कि लेजर वेल्डिंग इस वक्त लाइव लेजर वेल्डिंग हो रही है और लेजर वेल्डिंग के दौरान हर टर्मिनल को बहुत प्रिसिशन से ऑटोमेटिक रोबोट के जरिए वेल्डिंग हो रही है। नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स की डिटेक्शन हो गई, उसके ऊपर टॉप पे टर्मिनल लगा दिए, उनको आपस में बांध दिया गया और यहाँ पर लेजर वेल्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी बहुत एक्यूरेसी चाहिए होती है, राउंडेड वेल्डिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम अगर जाते हैं, ये EOL डिटेक्शन का एरिया है। यहाँ पे ये सेक्शन में इस तरह होने के बाद ये इस शेप में बैटरीज आ जाती हैं। अब ये नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे हम। ओके, अब यहाँ पर बॉडीज आ चुकी हुई हैं। ये अब इस बॉडीज के अंदर वो बैटरीज जो अभी आप लोगों ने देखा है वो अटैच होनी है। यहाँ पे ये बॉडीज के ऊपर जो तारें वगैरह हैं वो सब अटैच हो रही हैं। अभी तक BMS नहीं लगा इसके ऊपर और यहाँ तक BMS नहीं लगा था। अब ये लोग यहाँ पर BMS लगा रहे हैं। ये BMS 1 by 1 अटैच हो रहा है। उसके ऊपर BMS अटैच होने के बाद जो उसके ऊपर रिक्वायर्ड लेबलिंग है वो हो रही है। वो जो बैटरीज वहाँ पे लेजर वेल्डिंग के बाद तैयार होकर आ रही थी उसके ऊपर टॉप की पट्टी लगा दी जाती है, सो दैट के ये बैटरीज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन हिले ना। अब यहाँ से आगे फर्दर अब इन बैटरीज को इसके अंदर जो सेल्स हैं इन सेल्स को इस बैटरी के अंदर फिट किया जा रहा है, इसकी बॉडी के अंदर लगाया जा रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि ये इस तरह की ऑटोमेटिक मशीन्स के ज़रिए इसको उठाया है उसने और ये बॉडी के अंदर लगा दिया। अच्छा, नॉर्मल जो मैंने प्रोसेस देखा है वो ये देखा है कि जब ये लेज़र वेल्डिंग होती है तो ये बॉडी के अंदर तक लगी होती है, लेकिन यहाँ पे ये लोग थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस कर रहे हैं। ये लोग पहले सेल्स को असेंबल करके उसकी लेज़र वेल्डिंग करके उसके बाद उसको बॉडी में लगा रहे हैं। वेयरएज़ बहुत सारी जो मैंने जनरल प्रैक्टिस देखी है वो बॉडी के अंदर लगाने के बाद लेज़र वेल्डिंग करते हैं। तो हर कंपनी का, हर बंदे का अपना अपना एक तरीका होता है। आपको मैंने दोनों तरीके दिखा दिए हुए। फैक्ट्रियों के अंदर ले जा के मैंने आपको बैटरी बनाने का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे इनके फर्दर जो कम्युनिकेशन के सारे पोर्शंस हैं, टेम्परेचर सेंसर्स हैं, वोल्टेज सेंसर्स हैं, वो सब इसके ऊपर लग रहे हैं। यहाँ पर LCD फिट हो चुकी हुई है, बैटरी का टॉप कवर लग चुका हुआ है, उसके व्हील्स लग रहे हैं। व्हील्स लगने के बाद ये सक्शन कप्स की मदद से ये लोग यहाँ पर उतार देते हैं बैटरीज को। उसके बाद ये जाएगी एजिंग मशीन्स के अंदर। एजिंग मशीन के अंदर बहुत रोबस्ट किस्म की टेस्टिंग होती है इन बैटरीज की और आए मैं आपको लेके चलता हूँ एजिंग मशीन की तरफ। तो गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी कंपनी का। ये एजिंग टेस्ट है, यहाँ पर एजिंग मशीन्स भी लगी हुई है, लेकिन जो बेस्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे लगी है, इन्होंने लाइव इन्वर्टर्स के ऊपर एक एक बैटरी को लगा के टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल इन्वर्टर्स इन्होंने लगा रखे हैं, बैटरीज के ऊपर चार्ज, डिस्चार्ज, लोड, अनलोड कर रहे हैं, मतलब हर तरह से बैटरी को टेस्ट कर रहे हैं। बड़े साइज़ की बैटरी हो, छोटे साइज़ की बैटरी हो, एक लाइन में सारी की सारी बैटरीज लगी हुई हैं, सारे के सारे इन्वर्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और उनकी लाइव टेस्टिंग चल रही है। हर बैटरी जो आपके पास आती है वो इस तरह से लाइव टेस्ट होके, चेक होके आती है, क्योंकि हमेशा आपने इसी वजह से जब भी कभी कोई बैटरी हमारे पास आती है उसके कुछ साइकिल्स काउंट हुए होते हैं। वो काउंट होने की रीज़न ये होती है कि वो यहाँ पे इन टेस्ट मशीन्स के ऊपर उनके साइकिल्स कुछ ना कुछ चले होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इनके पैकेजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है।
तो ये पैकेजिंग के दौरान आप ये देखेंगे कन्वेयर बेल्ट्स के ऊपर इन्होंने बैटरीज को उठाया है। उठाने के बाद यहाँ पे मैनुअली ये इनके जो बॉडीज़ हैं, बॉडीज़ के ऊपर इसको अटैच किया जा रहा है। शोर शराबा बहुत है, आई होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी। काम के प्रोसेस को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और आप देखें कि सब चाइनीज़ वर्कर्स कैसे मशीन की तरह लगे हुए हैं। सब लोग डेडिकेशन से लगे हुए हैं, टका टक टका टक काम कर रहे हैं। और जैसी ब्रेक होती है ये सब काम छोड़ के फौरन रेस्ट करने चले जाते हैं। तो ये काम के वक्त काम, रेस्ट के वक्त रेस्ट करते हैं। 15 किलोवाट की बैटरीज है। हर स्टेज के ऊपर उसकी लेबलिंग हो रही है। सेल की अलग से लेबलिंग हुई है, बॉडी के ऊपर अलग लेबलिंग हुई है, बैटरी के ऊपर अलग से लेबलिंग हुई है। और यहाँ से दे आर नाउ रेडी टू बी शिफ्ट टुवर्ड्स देयर वेयर हाउस। फेलिसिटी सोलर का बैटरीज का वेयर हाउस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लाइन में ही बहुत सारी बैटरीज डिस्प्लेड हैं। बहुत सारा स्टॉक इनके पास अवेलेबल होता है। इस वक्त ये 15 किलोवाट की बैटरी है, फिर ये 16 किलोवाट की बैटरी है। 16 वाली बैटरी तो आजकल पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो रही है और ये लोग लोडिंग भी कर रहे हैं। इस वक्त एट ए टाइम जा भी रही हैं, चीज़ें आ भी रही हैं, कंटेनर्स लोड हो रहे हैं। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम इनके पास से पाकिस्तान में रेडी टू शिप यहाँ से चीज़ें जाती हैं। फेलिसिटी सोलर की चाइना में ग्वांगझो में एक ही नहीं तीन फैक्ट्रीज हैं। पहली फैक्ट्री जो लो वोल्टेज की अलग से है, हाई वोल्टेज की अलग से है। ये ज्यादा एडवांस फैक्ट्री है। जो मैंने इनका इक्विपमेंट देखा है, यहाँ पे ज्यादा एडवांस और ऑटोमेटिक मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे देखें, इसको कहते हैं फीडर रोबोट। ये बेसिकली जो सेल्स आते हैं, जब सेल्स फैक्ट्री से आते हैं, बैटरी के अंदर लगने वाले सेल्स हैं, वो यहाँ से ही उठाती है उसको। यहाँ पे सेल्स को ऑटोमेटिकली उठा रही है ये मशीन और इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख रही है। यहाँ पे इस वक्त ये देख रहे हैं कि कोई मैनुअल हैंडलिंग नहीं हो रही, कोई इंसान इसको नहीं देख रहा, सिर्फ वो रोबोट है, उसके आगे लाइट्स लगी हुई हैं, सेंसर लगे हुए हैं और वो अपने तमाम तर चीज़ों को, तमाम तर सेल्स को उठा रहा है। और आप ये देखें कि इसने ये मशीनरी इसको उठाएगी और आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त ये जितने सेल इसको रिक्वायर्ड हैं उतने ही सेल इसने उठाने हैं। सेंस किए हैं तमाम सेल्स को, पैलेट को उसने सेंस किया है इस रोबोट ने। ये देखें, यहाँ से देखें आप, ये इसने इसको उठाया, जहाँ पे इसने इसको रखना है, ये इसने कन्वेयर बेल्ट के ऊपर यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैनुअल हैंडलिंग नहीं हो रही यहाँ पे। सो दिस वे ये सारा प्रोसेस होता है। अब वो कल चल पड़ी है और देखते हैं कि वो कन्वेयर बेल्ट नेक्स्ट किस सेक्शन में जाती है। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर सेल की पोलैरिटी टेस्टिंग है। यहाँ पे तमाम सेल्स एक अलाइन हो गए हैं। अलाइनमेंट के बाद इनका नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पे इनकी पोलैरिटी चेक होती है। जब उनको एक दूसरे के साथ आगे पीछे रखा जाता है, देखा जाए कोई सेल ख़राब तो नहीं है, टेस्टिंग होती है। उसके बाद उनके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स को टेस्ट किया जा रहा है। ये देखें, तमाम सेल्स ऑटोमेटिकली हाई वोल्टेज की बैटरी बनाने के लिए आगे जा रहे हैं। फर्दर नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पे इनकी फिर फर्दर सॉर्टिंग हो रही है और इसके बाद ये नेक्स्ट सेक्शन आएगा जहाँ पे इनको आपस में ज्वाइन किया जाएगा। तमाम सेल्स के दरमियान में एक माइका शीट लगती है। ये 3M होती है, बहुत ज़ोर से एक दूसरे के साथ दो सेल्स को चिपका देती है। उसके ऊपर जो टेप है उसको भी ऑटोमेटिकली उतार रही है। ये माइका शीट दो सेल्स के दरमियान में लगाई जाती है सो दैट कि उनके बीच में इंसुलेशन भी रहे और वो एक दूसरे के साथ जुड़ भी जाएं। ये सारा प्रोसेस भी यहाँ पे ऑटोमेटिक रोबोट्स के जरिए हो रहा है। और यहाँ पे हम आ गए हुए, यहाँ पे माइका शीट लगने के बाद नेक्स्ट सेक्शन में जा रही हैं ये तमाम सेल्स और उन सेल्स को आपस में एक दूसरे के साथ अलाइन भी ये वाला रोबोट कर रहा है। और ये वाला रोबोट मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये तमाम सेल्स को उठा रहा है और उन तमाम सेल्स को आगे नए सेक्शन में लेके जा रहा है। आप लोगों को इतने क्लोजअप सेक्शंस मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही कम फैक्ट्रीज में इजाज़त होती है इतने क्लोजअप व्यूज़ को दिखाने के लिए। तो ये एग्जैक्टली आप 1 बाय 1 रोबोट की एक एक सेक्शन को आप देख रहे हैं। तो इसके लिए मैं फेलिसिटी सोलर वालों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी इंटरनल फैक्ट्री व्यू अलाउ किया है हमारे सब फैंस के लिए कि वो इस सब चीज़ों को देख सकें। नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। सेल्स को आपस में कंबाइन कर लिया गया है और यहाँ पर उनकी मैनुअल क्लीनिंग की जाती है। एक दफ़ा उनका सफाई चेक देखी जाती है, उसके तमाम टर्मिनल्स क्लीन है या नहीं है। इसके बाद सोल्डरिंग और वेल्डिंग के लिए चले जाएंगे ये सेल्स। यहाँ पर सेल्स को उनकी केसिंग के अंदर लगाया जाता है। तो केसिंग में लगाने के बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। पोलैरिटी टेस्टिंग दोबारा यहाँ पे जब केसिंग के ऊपर लग जाती है तो यहाँ पे दोबारा पोलैरिटी टेस्ट हो रहा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स उनके प्रॉपर लगे हुए कि नहीं लगे। अदरवाइज यहाँ पे एक छोटी सी माइनर मिस्टेक भी अगर होती है तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, फैक्ट्री में भी और बैटरी बनने के बाद भी। तो तमाम चीज़ों को विजुअल ऑप्टिकल सेंसर्स के ज़रिए ऑटोमेटिक किया जा रहा है। यहाँ लेज़र वेल्डिंग भी आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये एक बड़ा सेंसिटिव पोर्शन होता है। यहाँ पे बैटरीज के जो सेल्स हैं जब सब तरह से अलाइनमेंट होके आ गए हैं तो इन अलाइनमेंट के बाद यहाँ पर लेज़र वेल्डिंग हो रही है। और आप ये देख रहे हैं कि लेज़र वेल्डिंग का इतने आपको मैं क्लोजअप शॉट्स दिखा रहा हूँ। बहुत कम लोग आपको इंटरनेट के ऊपर लेज़र वेल्डिंग के इतने क्लोजअप शॉट्स दिखा रहे होंगे। अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर ये लेज़र वेल्डिंग होती है और मैं आप लोगों को इसके क्लोजअप शॉट्स दिखाना चाहूँगा।
ये देखें, ये क्लोजअप शॉट्स हैं, लेज़र वेल्डिंग हो रही है। दिस इज़ द लेज़र वेल्डिंग प्रोसेस। ये हाई वोल्टेज बैटरीज की लेज़र वेल्डिंग हो रही है। और एट ए टाइम बहुत सारी बैटरी पैक्स की लेज़र वेल्डिंग हो रही है। तो इतने सारे प्रोसेस इस तरह के रोबोट के ज़रिए ही हो सकते हैं। मैनुअली इन तमाम प्रोसेस को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत इम्पॉसिबल होता है। आप ये देख रहे हैं कि उसके ऊपर एक एक एक्यूरेसी के साथ तमाम चीज़ों को किया। और ये जो ब्लू लाइट चली है, ये अल्ट्रा वायलेंट लाइट है। वेल्डिंग के बाद यहाँ पे फिजिकली इसकी इंस्पेक्शन होती है। आप ये देखें, लेज़र वेल्डिंग मशीन आई, क्लोजअप में आई है। इसको कहते हैं लेज़र वेल्डिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। ये वो प्रोसेस है। सो गाइज, ये चाइनीज टाइम के बहुत पाबंद होते हैं। आप ये देखें कि 5:30 बज रहे हैं और जैसे ही 5:30 बजे हैं, सब ने काम छोड़ा है। ऑल द वे सब लोगों ने लाइन लगाई है और सब लोग निकल चुके हैं। ये लोग ब्रेक के बड़े पक्के होते हैं, टाइम के बड़े पाबंद होते हैं। जिस दौरान काम करते हैं, मैंने कभी किसी बंदे को मोबाइल यूज करते हुए नहीं देखा, किसी से फालतू गप्पे मारते हुए नहीं देखा। लेकिन जैसे ही टाइम खत्म होता है, दे जस्ट रन अवे। और ये बड़ी अच्छी बात है, इस काम के वक्त काम हो, लेयर के वक्त लेयर हो। आराम का भी ख्याल रखते हैं और काम का भी ख्याल रखते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे ये सारी बैटरीज फाइनल स्टेज पे आ चुकी हैं। BMS लगने के बाद यहाँ पे सब बैटरीज दे आर रेडी टू शिप। इसके बाद इनकी एजिंग होती है और एजिंग के बाद इनकी पैकिंग करके इसको शिप कर दिया जाता है। ये हाई वोल्टेज की फैक्ट्री है। इससे पहले मैंने आपको लो वोल्टेज फैक्ट्री भी अलग से विजिट करवाई हुई है, उसका भी प्रोसेस 1 बाय 1 आपको मैंने दिखाया हुआ है। बॉडीज हैं, बॉडीज बाहर से बन के आती हैं, अलग जगह पे बनती हैं। यहाँ पे एम्प्टी बॉडीज हैं और आप ये देख रहे हैं कि इन एम्प्टी बॉडीज के अंदर BMS भी लगाया जा रहा है। BMS के तमाम कार्ड्स लगाए जा रहे हैं। उसके ऊपर BMS को मैनुअली लगाया जा रहा है। उसके ऊपर तमाम वायर्स की कनेक्टिविटी हो रही है। बहुत सारी बैटरीज एक साथ पड़ी हुई हैं। ये बैटरीज आगे जो जहाँ से लेज़र वेल्डिंग होके आ रही है, वहाँ से आके यहाँ पे हो जाएंगी। ये इनके तमाम नट बोल्ट्स को टाइट करने वाली मशीनें हैं, उनकी चार्ज हो रही हैं, क्योंकि सब कुछ मैनुअली तो स्क्रू क्यों नहीं घुमाया, ऑटोमेटिक गन्स के जरिए हो रहा होता है। यहाँ पे तमाम वायर्स की कनेक्टिविटी चल रही है। और कनेक्टिविटी के बाद यहाँ पे लेज़र वेल्डिंग होने के बाद जो सेल्स आ रहे हैं, उनको बैटरी के अंदर लगाया जा रहा है। बैटरी की जो केसिंग है उसके अंदर लगाया जा रहा है। तो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बैटरी की शक्ल नज़र आना शुरू होगी है। यहाँ पे इसकी तमाम तरह टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग मशीन है। नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर BMS लगने के बाद यहाँ पे देखें आप इसके एम्पेयर्स, इसके वोल्टेज, इसको 1000 वोल्ट्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि 1000 वोल्ट सपोर्टेड होती हैं ये बैटरीज। तो आप ये देख रहे हैं कि इसके बाद सिमुलेशन के ज़रिए नंबर ऑफ सेकंड्स आ रहे हैं। 10 सेकंड के लिए उन्होंने इसको 1000 वोल्ट्स लिए हैं, दोबारा उसके वोल्टेज डाउन किए हैं, फिर ऊपर किए हैं, एम्पेयर्स नीचे कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। ये तमाम कॉन्फिडेंशियल मशीनों की नॉर्मली वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती। मैं आपको विद डाटा, विद टेस्टिंग तमाम चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो आप लोगों ने मेरी इस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना है। ऑल द वे मैं पाकिस्तान से चाइना आया हूँ और चाइना के शहर ग्वांगझो में आया हूँ आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि किस तरह से बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज बन रही है और फेलिसिटी सोलर की क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं यहाँ पे। ओके जी, ये एक रोबोट है जहाँ पर फाइनल बैटरी की जो असेंबली होती है, इसको उठाकर साइड पे रखने के लिए होता है इस्तेमाल। फेलिसिटी का ESS अप एंड रनिंग हालत में है। इसके इन्वर्टर्स इन्होंने बाहर ओपन एयर में लगाए हुए हैं और बैटरीज को यहाँ पे इन्होंने इंडोर लगाया हुआ है। और इसके ऊपर ये लोग पीक टाइम में अपनी फैक्ट्री का लोड चलाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये इनका फिर ESS है, फिर इनकी ये स्टैकेबल बैटरीज हैं। ये इनको टेस्ट भी इस तरह से कर रहे होते हैं, लाइव टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी पूरी फैक्ट्री का लोड डाल के, और इसके अलावा फैक्ट्री को चला भी रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सारी बैटरीज एक साथ इन्होंने लगा रखी हैं अपने इस्तेमाल के लिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये लोग किस तरह से अपने इस सब सिस्टम को चलाते हैं। यहाँ पर इनके पास बॉडीज़ आ गई हैं और इन बॉडीज़ के अंदर ये लोग अब मदरबोर्ड को लगाएंगे। ये मदरबोर्ड की असेंबली का एक अलग एक पोर्शन होता है जहाँ से ये मदरबोर्ड के ऊपर सब चीज़ें लगी हैं, जिस पे SMTs वगैरह लग कर आई हैं। यहाँ पर इन्वर्टर की जो सेकंड स्टेज की असेंबली है वो हो रही है। जो सेकंड स्टेज की असेंबली होती है, इसमें बहुत सी चीज़ें मैनुअल करनी पड़ती हैं, क्योंकि जहाँ बहुत सारी जगहों पे मशीन फेल हो जाती है, वहाँ पर आज भी इंसान को काम करना पड़ता है। यहाँ पे ये इनके IP21 इन्वर्टर्स हैं जिनकी असेंबली कर रहे हैं, और ये इतने सारे वर्कर्स एट ए टाइम लगे हुए हैं, एक ही कन्वेयर बेल्ट के ऊपर लगे हुए हैं एट ए टाइम। कोई 100 इन्वर्टर्स ये लोग 20 से 25 मिनट के अंदर तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रिसीजन और स्पीड से ये लोग काम कर रहे हैं, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाता है। और यहाँ पे ये टेस्टिंग हो रही है। तमाम इक्विपमेंट्स जो इन्होंने अपने इन्वर्टर्स के अंदर लगाए हैं,
उन तमाम चीज़ों की इस मशीन के ऊपर टेस्टिंग होती है। इसके अंदर पीवी सिमुलेशन भी दी जाती है, इसके अंदर आर्टिफिशियली के ऊपर लोड भी डाला जाता है, जर्क भी लगाया जाता है और बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जिनके बाद आपको फेलिसिटी सोलर के हाइब्रिड इन्वर्टर्स मिलते हैं। एक और सेक्शन में भी जाना चाहेंगे। फैक्ट्रीज में शोर शराबा बहुत होता है, तो इसलिए शायद आपको माइक की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी। ये भी एजिंग मशीन्स लगी हुई हैं, टेस्टिंग मशीन्स लगी हुई हैं। इन टेस्टिंग मशीन्स के ऊपर बहुत सारे डेटा आ रहे हैं और इनको ये रियल टाइम के ऊपर टेस्ट कर रहे होते हैं। ये इन्वर्टर्स का कवर है यहाँ पे फाइनल इन्वर्टर्स जब उसके बोर्ड की सारे इक्विपमेंट्स लग जाते हैं तो उनका कवर यहाँ पे लगता है। ये आप देख रहे हैं इन्वर्टर के कैपेसिटर्स हैं और बहुत सारे और जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे असेंबली लाइन के अंदर लग रहे हैं। चाइना के वर्कर्स की तो क्या ही बात है, इतनी डेडिकेशन से ये मशीन की तरह लगे होते हैं कंटिन्यूसली, किसी का ध्यान इधर उधर नहीं जाता। यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, यहाँ पे बॉडीज आती हैं, इन बॉडीज के अंदर डिफरेंट इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, आगे से आगे चलता रहेगा और इन्वर्टर का प्रोसेस कंप्लीट होता रहेगा। तो फाइनली जो इन्वर्टर्स असेंबली लाइन में कंप्लीट हो जाते हैं, एजिंग मशीन्स के ऊपर से टेस्ट होते हैं, आने के बाद फाइनल पैकेजिंग से पहले एक और स्टेज के ऊपर इनकी टेस्टिंग होती है। इतने स्टेज की टेस्टिंग के बाद ही आपको अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर्स मिलते हैं। जो कंपनीज थोड़ा बहुत सस्ता इन्वर्टर बेच रही होती हैं वो अक्सर इतने सारे टेस्ट नहीं कर रहे होते या उनके पास इक्विपमेंट्स की कमी होती है, लेकिन जब इतने टेस्ट के बाद इन्वर्टर आप लोगों के पास पाकिस्तान में पहुंचता है तो हमेशा वो अच्छी क्वालिटी का होता है। यहाँ पे सब बॉक्सेस रेडी हैं, ये इन्वर्टर्स रेडी टू पैक्ड है और पैक फॉर्म में यहाँ पे इधर रख लेंगे और उसके बाद ये वेयर हाउस में भेज देंगे। वेयर हाउस के बाद आगे सेकंड स्टेज आती है इंपोर्ट्स और देन पाकिस्तान तक आना। तो ये वो पूरा प्रोसेस होता है इन्वर्टर्स का, जिसके बाद अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर्स आपको पाकिस्तान में मिलते हैं। ये अभी एक लाइन मौजूद है इन्वर्टर्स की जो रेडी हैं, लेकिन इनकी अभी पैकेजिंग होनी है। सिर्फ पैकेजिंग होने के बाद ये इन्वर्टर्स इस फॉर्म में आ जाते हैं। रियल टाइम टेस्टिंग इन्वर्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन्वर्टर्स ऐसी चीज़ है जिसमें एक इतने प्रिसिशन पे इतने सारे इक्विपमेंट्स लग रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी दोबारा बैटरीज के ऊपर इसको लगाया गया हुआ है। इन्वर्टर्स के ऊपर बैटरी भी कनेक्टेड है, इनके ऊपर सोलर भी कनेक्टेड है, आर्टिफिशियली एक बड़े साइज़ का बैटरी बैंक इसके अंदर कनेक्टेड है, इसके ऊपर लोड भी कनेक्टेड है। सारे पैरामीटर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बैटरी के वोल्टेज नज़र आ रहे हैं, पीवी के वोल्टेज नज़र आ रहे हैं, पीवी के एम्पेयर्स नज़र आ रहे हैं। तो इनको कोई भी इन्वर्टर पैकिंग होने से पहले इन तमाम टेस्ट्स और इन तमाम प्रोसीजर से, क्वालिटी इंश्योरेंस के प्रोसेस से गुजर के जाता है। उसके बाद आपको हाई क्वालिटी के इन्वर्टर्स पाकिस्तान में मिलते हैं। ये IP65 इन्वर्टर्स हैं, इनकी असेंबली हो रही है। आप ये देख रहे हैं कि तमाम बॉडीज़ के ऊपर प्रॉपर गैस किट्स लग रही हैं यहाँ पर, और ये गैस किट्स लगने का प्रोसेस है। और ये गैस किट्स का मकसद ये होता है कि इनकी बॉडी को प्रॉपर सील किया जाए। उसके अंदर मदरबोर्ड्स लगे हुए हैं और नाउ दे आर ऑलमोस्ट रेडी टू शिप। यहाँ से फाइनल स्टेज के ऊपर ये इन्वर्टर्स जाने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं कि इनकी फाइनल टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। ये ऑटोमेटिक सिमुलेशन के जरिए टेस्ट होती है। यहाँ पे टेस्टिंग मशीन्स के जरिए हर इन्वर्टर जो आप तक पहुँचता है टेस्ट होता है। यहाँ पे इसकी सारी टेस्टिंग की वायर्स लगी हुई है। ये नाउ टेस्टिंग के बाद दे आर रेडी टू बी शिप्ड नाउ। फेलिसिटी वालों ने यहाँ पे अपने 100 किलोवाट के बेशुमार ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स यहाँ पे लगा रखे हैं जस्ट टू टेस्ट देयर प्रोडक्ट्स एंड टू रन देयर फैक्ट्री। और आप ये देख रहे हैं कि इंजीनियर्स इस वक्त प्रोडक्ट्स को लगा भी रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं इस वक्त लाइव, क्योंकि अपनी जो प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं उसकी लाइव टेस्टिंग तो इसी तरह होती है। और फुल भरपूर धूप में ये इन्वर्टर इस वक्त लगे हुए हैं और ये लोग इनकी टेस्टिंग भी कर रहे हैं। और ये लोग इस तरह से अपनी सारी फैक्ट्री को पावर भी सोलर से दे रहे हैं। पूरी रूफ टॉप्स भरी पड़ी हैं इनकी सोलर के साथ।